हेलो दोस्तों, आज मैं एक ख़ास टॉपिक पर बात करने वाली हूँ और वो टॉपिक है मूड स्विंग्स को कैसे रोकें। दोस्तों, मूड स्विंग्स का हिंदी मतलब है विचारों की उथल-पुथल या विचारों की अस्थिरता। दोस्तों, इसे कंट्रोल करने से पहले थोड़ा सा मूड स्विंग्स एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो मूड स्विंग्स का मतलब होता है विचारों की उथल पुथल। इसमें होता ये है कि कोई चीज़ कुछ समय पहले आपको अच्छी लग रही होगी और कुछ समय बाद वही ख़राब लगने लगेगी, या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें अभी आपको मज़ा आ रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद वही आपको ख़राब लगने लगेगी, या कोई चीज़ ख़राब लग रही है थोड़ी देर बाद वो आपको अच्छी लगने लगेगी। इसी को मूड स्विंग्स बोलते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले बस में यात्रा कर रही थी, तो जब मैं बैठी तो सब कुछ ठीक लग रहा था। उस बस में बैठे हुए लोग भी ठीक ठाक लग रहे थे, माहौल भी ठीक था। लेकिन 7-8 मिनट बाद मुझे वही माहौल बहुत अजीब लगने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं बस से उतर जाऊं, नहीं जाती हूं, फिर किसी दिन चली जाऊंगी। इतना ख़राब लगा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे उतर ही जाना चाहिए। लेकिन 7-8 मिनट बाद वही माहौल अच्छा लगने लगा। उस गाड़ी पर एक बच्ची थी जो खेल रही थी। उसका खेलना मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने उससे थोड़ी बातें की। ये होता है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स का मतलब ही ये है कि आपके विचार स्थिर नहीं रहेंगे। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी गंदा, कभी भला, इस तरह से विचार होते रहते हैं। दोस्तों, ये कोई आज की बीमारी नहीं है या आज की सिचुएशन नहीं है, ये पुरानी बीमारी है। बस अंतर इतना है कि अब ये कई लोगों में होती है और बहुत छोटे उम्र में ही ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। पहले इतना नहीं था। उसकी वजह यह थी कि पहले के लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी वो निश्चित थी कि भाई औरत है तो उसको घर का काम करना है, पुरुष है तो उसको बाहर का काम करना है, बच्ची बड़ी होगी उसकी शादी कर देना है, ससुराल जाएगी लोगों के ताने सुनेगी। मतलब एक फिक्स लाइफ थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। औरतें भी बाहर जाती हैं, औरतें भी काम करती हैं, वो घर में भी आकर काम करती हैं। सभी की लाइफ स्टाइल बदल गई है, जिसकी वजह से तनाव बढ़ गया है। बच्चों को पढ़ने का, कोई बिजनेसमैन है उसको बिजनेस का, कोई ऑफिस में काम कर रहा है तो ऑफिस के बॉस का, किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ का तनाव है ही। इस वजह से ये मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और छोटे बच्चों में भी होने लगे हैं, क्योंकि बोर्ड का पेपर है तो ज़्यादा अच्छा लाओ नंबर, या कम क्लास में भी हैं तो क्लास में टॉप करो। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से बच्चों में भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये कोई ऐसा परमानेंट बीमारी नहीं है या बहुत ख़तरनाक बीमारी नहीं है। लेकिन अगर ये बीमारी बहुत तेज़ हो, बहुत तेज़ मतलब ये कि आप क्षण भर में बदल जा रहे हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, तब ये बीमारी हो सकती है। नहीं तो ये सामान्य है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक दिन में हज़ारों थॉट आते रहते हैं। तो लोगों का दिमाग विचार बदलता रहता है और विचार बदलना भी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बदलना चाहिए कि आप थोड़े से क्षण में भी कुछ सोच ही ना पाएँ। आप बैठे मन कर उठ जा तो बैठ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार बदल रहे हैं लेकिन थोड़े स्थिर हो करके। मतलब अभी आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन वो 1-2 घंटे बाद आप उसमें बोरियत करें। ऐसा नहीं कि आपको 2 मिनट तो अच्छा लगा, फिर इसके बाद वो ख़राब लगने लगा, फिर इसके बाद फिर ये होने लगा, मतलब ये मूड स्विंग्स बहुत तेज़ हो रहा है, तब ये बीमारी का रूप हो सकता है। लेकिन अगर इतना तेज़ नहीं हो रहा है तो वो बीमारी नहीं है। दोस्तों, मूड स्विंग्स कई सारी बीमारियों का कारण हो जाता है अगर वो बहुत तेज़ी से बढ़े। लेकिन अगर वो तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है तो वह किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। तो दोस्तों, ये हुआ मूड स्विंग्स के बारे में। अब हम ये जानते हैं कि मूड स्विंग्स को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि दोस्त, इसे कंट्रोल ही किया जा सकता है। क्योर करना आसान नहीं है, असंभव नहीं है लेकिन आसान नहीं है। क्योंकि मूड स्विंग्स को क्योर करने का मतलब ये है कि आपके मस्तिष्क में बहुत ही कम विचार आएँ
और आपके विचारों पर नियंत्रण हो। आप जब जो चाहे वही सोचें, दूसरा कोई विचार आपके दिमाग में ना आए। और ये तभी संभव है जब आप ध्यान करके, योग करके और जो ध्यान की अलग अलग टेक्निक्स हैं वो सब करके अगर आप अपने अंदर स्थिरता ला चुके हैं, तभी संभव है। और इतना आसान काम नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मूड स्विंग्स को क्योर करना मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल करना आसान है। तो दोस्तों, जो मैं अपने लिए टिप्स अपनाती हूँ मैं वही आपको बताऊँगी। तो पहले जो ट्रिप है वह है ये कि आप अपने आप को समझें। अपने आप को समझने का मतलब ये है कि आप अगर मूड स्विंग से परेशान हैं तो आप ये समझें कि आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये नहीं कि आप पैनिक हो जाएं। जैसे मैं बस में यात्रा कर रही थी, अगर मुझे ये बात ना पता होती कि मुझे मूड स्विंग्स होते हैं और ये थोड़े टाइम के लिए, थोड़ी देर बाद ये अच्छा लगने लगेगा, तो शायद मैं बस से उतर जाती। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि मूड स्विंग्स है, मतलब कुछ मिनट के लिए है। अगर मैं यहाँ पे ठहर गई तो यही सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले ये कि आप मूड स्विंग्स के बारे में जागरूक बने। जागरूक का मतलब ये कि आप ये जानें कि आपको मूड स्विंग्स होते हैं। तो जब भी मूड स्विंग्स हो तो उसमें आप पैनिक ना हो। आप ऐसे नहीं कि अरे मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ऐसा नहीं। आप अपने आप को बताएं कि ये कुछ क्षण के लिए है, थोड़ी देर बाद ये ठीक हो जाए। तो पहला स्टेप यही है कि आप जागरूक बने, आप अपने आप को समझें और ये समझें कि मुझे मूड स्विंग्स होते हैं, तो ऐसे पैनिक नहीं होना है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हों तो आप ऐसा काम करें जिसमें आपको रिलैक्स हो। मतलब अगर आप मान लीजिए पढ़ने बैठे हैं या कोई ऐसा लैपटॉप में काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए वहाँ से उठें और अगर संभव हो तो थोड़ा वॉक कर लें, थोड़ा पानी पी लें। अगर आप घर में हैं, आपके घर में पेड़ पौधे हैं, तो थोड़ा उनसे जा कर के मिलें। उनसे जा कर के मिलने का मतलब ये है कि उन्हें देखें, उनके पत्तों को देखें। अगर उनमें फ्लावरिंग है तो थोड़े फूल को सुगंध लें, अगर आपको फूलों से एलर्जी नहीं है तो। इससे होता ये है कि हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स निकलने लगते हैं, रिलीफिंग हार्मोन्स निकलने लगते हैं। तो जो ये मूड स्विंग्स होते हैं ना, ये थोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मूड स्विंग्स कंट्रोल करने के तरीके मैं आपको बता रही हूँ। तो इससे मूड स्विंग्स कंट्रोल हो जाते हैं। या आप कोई ऐसा काम करें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो थोड़ी देर के लिए वो इफ़ेक्ट कम हो जाता है। तीसरा आपको तरीका मैं बताऊं तो तीसरा तरीका ये है कि अगर संभव हो तो आप थोड़ा योग करें। मैं योग के लिए ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ के घंटों घंटों नहीं, आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, संभव हो तो त्राटक कर सकते हैं, वो भी नहीं हो सकता तो डीप ब्रीथिंग कर लें। या और अच्छा तरीका ये है कि जब भी आपको मूड स्विंग्स हों और आप किसी ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ हवा पर्याप्त आ रही है, ऐसा कोई पॉल्यूट जगह नहीं है, तो आप आँख बंद करें और 3 से 4 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। तो आप पैनिक भी नहीं होंगे। मूड स्विंग्स का जो इफ़ेक्ट है लंबा चलने वाला 10-15 मिनट, वो भी नहीं होगा और आपको बहुत जल्दी अच्छा लगने लगेगा। ये है तीसरी ट्रिक। तो दोस्तों, मैं ये ट्रिक्स अपने आप भी अप्लाई करती हूँ और यह ट्रिक्स मैं आपको भी बता रही हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।